ख़वातीन हज़रात, चंद रोज पेशतर भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दो इंतहाई मुतासब ओहदेदारान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार ने एक टेलीविजन चैनल पर बहसो तकरार के दौरान हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए चंद नाजेबा कलिमात कहे। इस नापाक जसारत में दोनों मलौनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वाक़या मेराज के बारे में हर्जा सराई की। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी ने मुसलमानों से दुश्मनी का इजहार करते हुए मुकद्दस हस्तियों पर हमला किया। तारीख का मुतालिया किया जाए तो हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबरों की तौहीन, उनका तमस्खुर उड़ाना और उनकी तालीमात को चैलेंज करना कोई नई बात नहीं है। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आपसे पहले भी हमने साबका उम्मतों में पैगंबर भेजे थे और इनकी तरफ जो भी रसूल आया उसका ये मजाक ही उड़ाते रहे। फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि आपसे पहले भी ये नबियों का तमस्खुर उड़ाते थे और फिर ठट्ठा करने वालों को उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। एक और आयत का मफहूम है कि इस तरह हमने हर नबी के लिए मुजरिमों में से कोई ना कोई दुश्मन बनाया और तेरा रब हिदायत देने के लिए और मदद करने के लिए काफी है। दोस्तों, जब हम इन नाजेबा तबसरों और गुस्ताखाना हरकतों के मुहर्रिकात पर गौर व फिक्र करते हैं तो इनके कबीह मकासद सामने आते हैं। इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत और अदावत को जाहिर करना, झूठा प्रोपेगेंडा और जहर उगल कर लोगों को इस्लाम से बदजन करना, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर उन्हें इश्तियाल दिलाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करना और दुनिया के सामने ये जाहिर करना कि मुसलमान एक दहशत पसंद कौम है। अफसोस की बात यह है कि ये लोग बज़ाहिर अपने मजमूम मकासद में कामयाब होते नजर भी आते हैं। मुसलमान बहसीयत उम्मत खासे कमजोर हैं, मुआशी और सियासी तौर पर मुंतशिर हैं। वो अददी एतबार में काबिल जिक्र होने के बावजूद दुनिया को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान बहसीयत उम्मत मुत्तहिद होकर अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए दुनिया को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी से आगाह करे, ताकि दुनिया को ये खबर हो सके कि जिस नबी की अहानत की जा रही है उनका असल मकाम और मर्तबा क्या है और वो कैसी मिसाली जिंदगी गुजारते थे। अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुतालिया करें और मुदल्लिल अंदाज में उनके खिलाफ बोलने वालों और उन पर एतराजात उठाने वालों को बेहतरीन जवाब दें। ये जान लीजिए कि इल्म को मोमिन की गुमशुदा मेरास कहा गया है और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुफ्फार उनके खिलाफ बोला करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हुक्म दिया करते कि वो उनकी जानिब से नातिया अशार की सूरत में जवाब देते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में भी इल्म और लिटरेचर का सहारा लिया करते। जरूरत आज इसी चीज की है कि उसी सुन्नत को ताजा किया जाए, अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को ही अपनाया जाए और इश्तियाल के बजाय बड़े आलिमाना अंदाज में तराजात उठाने वालों को तफसीली जवाबात दिए जाएं। एक हदीस में इरशाद फरमाया गया कि मोमिन तो एक जिस्म की मानिंद है। आज जरूरत इसी चीज की है कि पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह मुत्तहिद और यकता हो। उनकी ये कुव्वत ही कुफ्फार की कमजोरी बनेगी। उसका हालिया मुजाहिरा आपने अरब ममालिक में हिंदुस्तान के खिलाफ उठने वाली उस लहर से कर लिया होगा कि जब गुस्ताखाने रसूल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर्जा सराई की तो अरब ममालिक में बसने वालों ने बाइकॉट इंडिया के ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए। इंडिया की मसनूआत इस्तेमाल करने से उन्होंने इनकार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि हिंदुस्तानियों को खलीजी ममालिक से बाहर निकालने का मुतालबा किया जाने लगा। जब मुस्लिम उम्मा ने मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज किया तब जाकर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को होश आई और फौरी तौर पर उन्होंने माफी मांगते हुए अपने इन ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया और गिरफ्तार करवाया। और ख़वातीन हज़रात, बेशक यहीं से इन गुस्ताखान की ज़िलालत और रुसवाई का सिलसिला दराज हुआ, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से खुद बदला लिया है। ये वो लोग थे, ये वो सियासतदान थे जो कल तक बज़ाहिर इंतहाई कामयाब नजर आते थे। इनके इशारों पर सरकारें घुमा करती थीं। ये लोग अपने अपने इलाकों में अपनी दहशत और अपनी धाक बिठाया करते थे, लेकिन फिर जिस रोज इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने की जसारत की उसी रोज से इनकी जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। ये लोग मुंह छुपाते फिरते थे कि कहीं कोई आशिक इन्हें जहन्नुम वासिल ना कर दे। इन लोगों को अपनी जिस हुकूमत पर बहुत घमंड, बहुत नाज था, उसी हुकूमत ने इन्हें मुअत्तल कर दिया। इनके नीचे से कुर्सी खींच ली गई, इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। हत्ता कि इनके अपने मुल्क ही से गैर मुस्लिमों तक ने इन्हें ज़हनी मरीज करार देना शुरू कर दिया और खुद इनकी अपनी हुकूमत
ने इन्हें जुनूनी, पागल और नफ्सियाती मरीज कहकर इक्तिदार के ऐवानों से निकाल बाहर किया। अपनी ये जलालत, अपनी ये तन्हाई देखकर तो कहा यह जा रहा है कि नुपुर शर्मा ज़हनी तौर पर इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई है और एक पुरसरार बीमारी में मुब्तला होती चली गई है। इस मौलाना का ज़हनी तवाजुन तक बिगड़ रहा है। ये बैठे बैठे अचानक चीखें मारना शुरू हो जाती है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक इसे हर लम्हा ये एहसास रहता है कि इसकी जिंदगी का खात्मा कोई न कोई आकर कर देगा और इसी डर और खौफ की वजह से ये अपने आप को चार दीवारी में कैद किए हुए है। देखने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसकी मेंटल कंडीशन ही नहीं बल्कि इसकी शक्ल तक बिगड़ रही है और इसकी हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती चली जा रही है। एक लिहाज से देखा जाए तो अभी तो इसे किसी किस्म की सजा का सामना भी नहीं करना पड़ा है। मोदी सरकार ने अगरचे इसे इक्तिदार के ईवान से बाहर निकाला तो है, लेकिन अंदर खाने इसे मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाते होंगे। तो फिर ख़वातीन व हज़रात, यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से इस पर उतरा जाने वाला अज़ाब शदीद ही है कि जिसके बायस इसकी ये हालत हो चुकी है। और बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौलाना से अपने हबीब की गुस्ताखी का खुद बदला लिया है। याद रखिए कि दीन या दीन के किसी शायरा से मजाक बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला की हदूद की पामाली और कुफ्र की वादियों में से एक वादी करार दिया गया है जिसमें जाहिल और लाइलम लोग ही गिरते हैं। सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे किया कि ये कुफार और मुनाफिकीन का अमल है। फरमाया गया कि कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सजा भी देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला अपने गफूरुर रहीम होने की इत्तला तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ बता देते हैं कि एक रेड लाइन है जिसे क्रॉस करने वाले को संगीन सजा दी जाएगी। और बिलाशुबा हिंदुस्तान के इन मौलानों, इन गुस्ताखों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब अपनी दानिस्त में इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्र मंजिलत को कम करने की नापाक जसारत की तो अल्लाह ताला ने इनसे इनकी दुनियावी इज्जतें छीन ली। देखते ही देखते ये अपने ही मुल्क के अंदर जलील और रुस्वा होकर रह गए। कल तक जिस मर्तबे पर, जिस इक़्तिदार के ओहदे पर इन्हें नाज था वो इनसे छिन गया और अपनी हुकूमत ने ही इन्हें पसे जिंदा कर दिया। इनके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए गए। इनको तो छोड़िए, जिस हुकूमत का ये हिस्सा थे उसे अपने मुल्क के लाले पड़ गए, क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों ने इंडिया की मसनूआत का बाइकॉट का ऐलान कर दिया। और जरा सोचिए कि वो कौम जो 1.5 अरब के करीब हो, वो अगर किसी खास मुल्क से तजारती बाइकॉट कर दे तो उस मुल्क की इकोनॉमी का क्या हशर होगा। बिलाशुबा इन तमाम वाकयात के अंदर ना सिर्फ कुफार के लिए बल्कि खुद मुसलमानों के लिए भी बहुत से पैगाम पोशीदा हैं कि अगर वो मुत्तहिद होकर एक स्ट्रेटजी पर अमल करें तो दुश्मनाने इस्लाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत की, तो उसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले रखी है। और जिस हस्ती पर खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हों तो उसकी शान को कोई क्या कम कर सकता है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।